Hello, hi everyone. Welcome to Janvi's Learning. How are you guys? So today, as you read the thumbnail, we are going to talk about conjugation of verbs. ठीक है, but before that I would love to tell you that as I upload the videos on my channel which is about more about speaking English, that how you can speak fluent or either not even fluent initially, how you can start as a beginner, how you can start of your English journey to become fluent. So this is the content we talk upon right on this my channel. But today I am going to tell you about some thing about verbs, because when you speak, so you required, you need to know that these are the verbs and ये verb की second form है, verb की third form है. So accordingly देखो tenses का तो आपको यूज करना ही होगा, है ना. अगर आप बोल रहे हो तो आपको टेंसेस का तो यूज़ करना ही आना चाहिए है, और टेंसेस की वीडियोस भी मैं अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे. ठीक है, अभी मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ. इफ यू वांट आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. सो द पॉइंट वाज दैट कि टेंसेस की आपको नीड है. अब टेंसेस में देखो, आप रूल देखोगे तो वर्ब भी आपको लगानी ही है ना. सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन तो हो रहा होगा. सो यू रिक्वायर्ड टू पुट अ वर्ब. तो आपको वर्ब्स पता होनी चाहिए है ना, सो दैट यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग एज वेल. सो ऑन my channel basically I just want to clear one thing, that we do not upload like English grammar content. Mostly we are uploading the content which is going to be for your improving English skills, English speaking skills. Okay, so now I hope this is first of all clear to you. But today, as you read, we are going to see conjugation of verbs. Okay, so what does the mean of conjugation? First of all we should know that. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है ना, so that we can move further. So let me tell you that आपने एक पर्टिकुलर वर्ब का यूज करा है. फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ब का यूज करा है गो. ठीक है, बहुत इजी मैंने एग्जाम्पल लिया है. तो आपने वर्ब का यूज किया गो. गो का मतलब होता है जाना. ठीक है, बट एज योर सेंटेंसेस टेंस, अगर आपको उसी को पास्ट टेंस में बोलना हो, ठीक है, या आपको तो उसके लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत होगी कि मैं वहां गया था. तो आप वहां पे गो नहीं लगाएंगे. आप वहां पे क्या लगाएंगे? आप गो ना लगा के पास्ट में आप लगाएंगे WENT, वेंट. दैट आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू दैट प्लेस. सो बेसिकली कॉन्जुगेशन का मतलब ही यही है. इफ यू स्टिल वॉन्ट टू सी दैट, ठीक है. ओके, चलो. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एज वेल. वी नो दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. और आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए एक और भी नाम होता है, जो कि मैं अभी आपको फर्दर वीडियो में बताने वाली हूँ दूसरी स्लाइड में. ठीक है, सो देखो, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द टेंसेस एंड डिफरेंट टेंसेस रिक्वायर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ठीक है, दैट विल बी क्लियर टू यू व्हेन यू विल सी द टेंसेस चार्ट. टेंसेस चार्ट में आपको रूल्स वगैरह दिखेंगे. तो आपने देखा होगा कई जगह पास्ट टेंस में से सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, है ना. तो और बेसिकली अगर आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. तो वर्ब की कई जगह आपको सेकंड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, कई जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म की. तो यू शुड नो कि एक पर्टिकुलर वर्ब है, मान लो गो फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने सेम लिया था गो, तो उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए. एंड आई होप आपको ये वाला सिंपल वाला तो पता ही है. गो, वेंट, गॉन, है ना, यही होते हैं इसके. सही है. अरे गॉन की स्पेलिंग ही नहीं दिख रही. ये लो, गो, वेंट एंड GONE, गॉन. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फर्स्ट तो आपकी है. ठीक है, समझे. सो इट्स लाइक दैट. सो डिफरेंट टेंसेस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमें रिक्वायर होती है. सो वी शुड नो ऑल ऑफ दैट, even for speaking English as well, right? So एक लिस्ट ऑफ वर्ब्स मैं आपको अभी दिखाऊंगी. ठीक है, अब हम उसको फिर रीड करेंगे. ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो एक्चुअल पार्ट है वीडियो का. इट वाज लाइक अ इंट्रोडक्शन फॉर यू. And do subscribe the channel if you want to see more content like this, like how to improve your English if you are a beginner and you want to be fluent in English. So how you can do that? Okay, either I don't have that much fluency in my English, if I'll say honestly, but I do speak well. I do can express my thoughts in English. तो मोटिव क्या होता है, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसका मोटिव ये है ना कि जो आपके दिमाग में थॉट चल रहा है आप उसको दूसरे बंदे को समझा पाओ. जैसे आप हिंदी में समझा देते हो अपनी बात, तो आप इंग्लिश में भी समझा पाओ. सो बेसिकली द आइडिया इज टू एक्सप्रेस योर थॉट. इनिशियली आपको कोई फ्लुएंसी तो एकदम से ऐसा तो है नहीं 10 दिन में फ्लुएंसी आ जाएगी, है ना. सो ऐसा तो होता ही नहीं है, ग्रेजुअल प्रोसेस है. सो इट्स लाइक दैट. तो वो सब सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं. तो फिलहाल अभी हम वर्ब की बात करते हैं. हम किसी और ही फ्लो में बह गए, वो ये चीज़ मैं आपको किसी और वीडियो में भी क्लियर कर दूंगी. ठीक है, तो बाकी अब देख लेते हैं इसको, वर्ब्स को.
या सो फाइनली वी आर ऑन दैट स्लाइड जिसकी हम डिस्कशन करनी है. सो इट्स लाइक दैट. देखो वर्ब की पहले प्रेजेंट में फॉर्म दे रखी है, उसका मीनिंग इन हिंदी मैंने आपके लिए लिख रखा है, और ताकि आपको उसका मतलब भी समझ आए. और पास्ट पार्टिसिपल. अब ये जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है भारी भरकम वर्ड लग रहे हैं, बट इसका सिंपल सा मतलब यहाँ समझ लो. पास्ट मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म बता रखी है, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं. ठीक है जी. और प्रेजेंट में मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, तो हम ये वर्ब्स की फॉर्म्स डिस्कस करेंगे बेसिकली. लेकिन इनिशियली मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब के बारे में बता दिया कि आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि इसका मतलब क्या है, कि वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. ठीक है, तो देखो अब पहली वर्ब है हमारे पास एडमायर. ठीक है, पहली वर्ब है एडमायर, जिसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना. सो अगर आपको अपने सेंटेंस में ऐसे किसी को एडमायर करना है, मतलब किसी की तारीफ करनी है, प्रशंसा करनी है, सो यू कैन यूज दिस वर्ब एडमायर इन योर सेंटेंसेस. तो हम ये सीख ही इसलिए रहे हैं ताकि हम उसे यूज कर पाए, है ना. सो आपको ध्यान से सीखना है. और इसी का वर्ब का सेकेंड फॉर्म है एडमायर्ड, और थर्ड फॉर्म भी सेम है एडमायर्ड. और even one more information for you that I have uploaded the regular verb और irregular verb की वीडियो. कि regular verb और irregular verb में एक slight difference होता है, वो क्या है वो मैंने वीडियो बना रखी है. So if you want you can check it out. I'll give you the link in the description box of this video. ठीक है जी. So admired. तो अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं that how to use this particular verb admire. So the sentence is in front of your screen, is on front of your screen. I admired her when I first met her and I still think she is marvelous. I hope you get it. कि मैं उसको admire करती हूँ. जब मैं उससे फर्स्ट टाइम भी मिली थी तो मैंने उसे admire किया था ना, तो पास्ट आ गया ना, सो इसलिए admired हमने लगा दी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी. ठीक है, सो I admired her when I first met her and I still think she is marvelous. ठीक है, सो if you want you can admire anyone, if मतलब whatever, whomsoever you want to. Okay, let us move to the next one. Okay, so the next one we have is arise. Arise mean उठना. देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा सेंटेंस आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगा बेसिकली अराइज का जो एक्चुअल मीनिंग है. इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देख लो, अरोज एंड अराइजन. ठीक है, दिस इज द पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म अराइज की अरोज और अराइजन. Now let us look on the sentences. So I have some 3 different sentences for you to make you clear what कि arise का किस kind of sentences में या किस context में आप यूज करते हो बेसिकली. ठीक है, तो देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो. These problems arise when people try to avoid responsibilities. तो जब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करते हैं इसलिए ही प्रॉब्लम्स उठती हैं. तो प्रॉब्लम्स उठती हैं तो मतलब प्रॉब्लम अराइज होती हैं. ठीक है मैम, मेरे मन में एक क्वेश्चन उठा है तो क्वेश्चन हैव अराइजन. समझ रहे हो, क्वेश्चन हैज अराइजन. तो यहाँ पे उठना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समझ आ रहा है. नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लो. जॉब्स विल बी क्रिएटेड एज और व्हेन द नीड अराइज. ठीक है, जब नीड उठेगी, नीड अराइज होगी, देन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड. ठीक है, ओके. अ कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. A conflict arose because of misunderstanding. So I hope you got it कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप अराइज का यूज करेंगे. ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम उठी, कोई क्वेश्चन उठा, मतलब इस काइंड ऑफ. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव इज अवेक. ओके, अवेक का मतलब तो आई होप यू नो दैट इज जागना. ठीक है, बस बट इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देख लो. अवेक की सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की अवोक, एंड थर्ड फॉर्म, अच्छा आप इसको ना अवेकन ना करके आप इसको अवोकन कर लो. ठीक है, आप इसको क्या कर लो, AWOKEN, अवोकन. ठीक है, मैं इसकी स्पेलिंग्स दोबारा लिख देती हूँ. दैट इज AWOKEN, ऐसे कर लो इसको. ठीक, देखो अवेक का मतलब होता है जागना. उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपके सामने है, अवोक, अवोकन. Now let us see the sentence of the same. I awoke from a deep sleep. I awoke from a deep sleep. Got it? Next one. Yeah, this one is this. Abide. ठीक है, abide का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का पालन करना. Somehow we say ना abided by the rules. ठीक है, तो काइंड ऑफ, तो अबाइड का मतलब होता है पालन करना, चाहे वो रूल्स का पालन करना हो. ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म है अबोर्ड
एंड थर्ड फॉर्म भी है अबोड, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख लो, अबाइड, अबोड, अबोड, ओके। सो इसका मतलब है पालन करना। नाउ लेट अस सी हाउ टू यूज दैट इन अ सेंटेंस, ओके। वन example could be, I abided by the current rules. And the one more sentence is, the abiding principle surely should be that equal work deserves equal pay. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, अबाइडिंग प्रिंसिपल वो होना चाहिए, अबाइडिंग मतलब उस प्रिंसिपल को पालन किया जाना चाहिए, अबाइडिंग प्रिंसिपल जिसको पालन करना है वो ऐसा होना चाहिए, श्योरली शुड बी दैट इक्वल वर्क डिजर्व्स इक्वल पे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी इस चीज़ में स्टीरियोटाइपिंग रखते हैं या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। दो लोग अगर सेम वर्क कर रहे हैं, सो इक्वल वर्क कर रहे हैं, सो दे डिजर्व्स इक्वल पे। I hope you agree with me, right? So yeah, this is the bitter truth, you can say that, because of any discrimination like that, कि कोई भी एक स्टीरियोटाइप हो सकता है इंसान का, है कुछ भी, मैं एग्जांपल नहीं दूंगी, बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी गई है कि इक्वल वर्क जब दो लोग कर रहे हैं बट उनका सैलरी अमाउंट अलग अलग होता है ना। सो इट्स लाइक दैट। चलो लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट वन, आस्क। आस्क मीन्स पूछना हिंदी में, ये तो बहुत इजी सा है, आई गेस लास्ट की मैंने ऐसी, और आस्क्ड और आस्क्ड, इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, और लेट मी चेंज द पेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है आस्क्ड, इसका मतलब होता है पूछना, ठीक है, आस्क, ठीक है। इसका ईडी थोड़ा सा ऐसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो। अब इसका लेट अस सी वन ऑफ द सेंटेंस ऑफ द सेम। मैम आई हैव अ डाउट, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट इट, okay, so this could be the sentence and you can make your own sentences now this is the time to wind up the video and ask you for something, yeah, so I have a one homework for you कि अगर आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी है, ठीक है, सो जो भी हमने वर्ब्स डिस्कस करी थी, ठीक है, उससे रिगार्डिंग आप मुझे कोई सेंटेंस बना के दिखाओ, मतलब वो पास्ट टेंस में भी हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, दैट इज टोटली अप टू यू, बट इट्स जस्ट दैट यू शुड नो हाउ टू यूज द वर्ब इन अ सेंटेंस, उसके मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली आप मेरे को सेंटेंसेस बना के दिखाइए। और वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी हमने डिस्कस करी है, सो यू कैन मेक एनी सेंटेंस लाइक पास्ट हो या फिर, ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। एंड ऑल्सो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू आर हेयर till the end of the video, so I would consider you to subscribe the channel because we'll upload these kind of content for you.